रुपए किलो। 80 रुपए के दाल कभी पहले बोल लेने दो अब। कोई भी दाल कोई, क्योंकि हम उससे खिलाफ है। क्यों ऐसा क्यों खिलाफ? इसलिए क्योंकि गरीबों को नहीं। 2024 में आएंगे तब करेंगे ना वो, 2024 में आएंगे तब करेंगे ना वो। कहाँ से होगा? के लिए कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल हिंदुस्तान में भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबों का कमर तोड़ेंगे। उन्होंने कहा गरीबी खत्म करेंगे हम। तो गरीबों का खत्म कर रहे हैं। गरीबों में चोर है, मोदी साला चोर है। कौन कहता है? चाय वाले मोदी जी को बोलना चाय वाले, बोलना हमारे आगे आके अभी चाय बेचो, हम समझ जाएंगे मोदी चाय वाले। अच्छा, आज वो चाय। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं चांदनी चौक यानी कि लाल किले के बिल्कुल सामने हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव का 1 महीने बाद आगाज होने वाला है और जनता से हम यहाँ पर जुड़े इसलिए हैं क्योंकि जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के इस बार क्या मुद्दे होने वाले और क्या माहौल जो है 2024 को लेके बन रहा है। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महंगाई, रोजगार एक बड़ा मुद्दा या हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है। तो सीधा भैया, किसे देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी? क्यों मोदी जी, किस वजह से? मोदी जी विकास कार्य करा रहे। हाँ, आपको नजर नहीं आ रहा विकास कार्य है? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, मुझे मत सिखाइए कि विकास मेरे को नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है या नहीं? नजर आ रहा है। युवाओं के लिए कितना काम किया है? युवाओं के लिए काम थोड़ा हुआ है। हाँ। ये मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन और भी काम करना जरूरी है, उनको और करना रोजगार चाहिए। मिले या नहीं मिले? रोजगार कम मात्रा में मिले। कम मात्रा। महंगाई बढ़ी है। बड़ी है। ठीक है। आम लोगों के ऊपर दबाव पड़ा है। ठीक है भैया, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं चाचा? राहुल गांधी। राहुल गांधी? क्यों राहुल गांधी? क्योंकि वो एक युवा नेता है, युवा सोच है। हाँ। और उन्होंने जो है देश के लिए, ये नहीं है कि हम हवा में उड़ उड़ के वहाँ पे यात्रा किया, इसका रिकॉर्ड तोड़ा, उसका रिकॉर्ड तोड़ा, हमने रिकॉर्ड बनाया, इसके पीछे वो भागे नहीं। हाँ। वो जनता के पीछे, जनता के दुख तकलीफ, हाँ। ये सब उन्होंने समझा है। हाँ। उन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ऐसी यात्रा की है जिसमें हर आदमी जुड़ा उससे, और वो दुनिया का उद्धार करने के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा उद्धार तो मोदी जी कर रहे हैं ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने उद्धार कर चुके हैं। वो हमें रोका, कह रहे 9 साल में मिसाल रहे हैं। मैं मिसाल वही लोग हैं हाँ। जिन्होंने नोट कमाए। अच्छा। जो आसमान पे उड़ रहे हैं। हाँ। जो मोदी जी उनको जिनको चाहते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं चाहते। हाँ। अगर गरीब को कुछ अरे करना, गरीबों की सरकार है भाजपा किस पार्टी। कौन कहता है गरीबी की सरकार? मोदी जी कहते हैं। कौन कहता है? कहते हैं चाय वाले। मोदी जी को बोलना चाय वाले, बोलना हमारे आगे आके अभी अच्छा। चाय बेचो, हाँ। हम समझ जाएंगे मोदी चाय वाला। अच्छा, आज वो चाय वाला नहीं रहा। तो कौन है फिर मोदी जी? मोदी जी एक उद्योगपति बन चुका है। अच्छा। मोदी जी एक बिजनेसमैन हो गया। मोदी जी एक राजनेता बन चुका है। हाँ। और आज आप मोदी जी को आज भी चाय वाला हाँ। वो कोई 10 साल का बच्चा है तो चाय बेच रहा है आज भी। अच्छा, वो आज भी अगर चाय वाले के नाम से होगा तो तुम इसको फेमस करना चाहते हो। हाँ। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ में उसको यहाँ चांदनी चौक में आके चाय बेचो। यहाँ पे बताइए, मोदी जी चांदनी चौक में कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, तो चाचा कह रहे हैं कि चांदनी चौक में चाय बेचेंगे मोदी जी? नहीं, चांदनी चौक में कहाँ बेची है उन्होंने? हाँ। तो रेलवे स्टेशन में वडनगर में बेची है। चाचा कह रहे हैं, चाचा ये समझ नहीं पाए, जरा समझाइए आप अपनी उसमें। ये कह रहे हैं मोदी जी चाय वाला है। मोदी जी जब जो बच्चा था, जब उसका फ्यूचर बन नहीं पा रहा था, उसको चाय बेचकर अपना गुजारा करना पड़ा। आज उसका नाम चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। अगर वो चाय वाला बिजनेसमैन है तो उसको मैं कहता हूँ कि तू अगर चाय वाला है, अगर तू उद्योगपतियों को साथी नहीं है, बड़ों लोगों को दोस्त नहीं है, तो चाय हाथ में ले और आओ चांदनी चौक में चाय बताइए, जवाब दीजिए भैया इसका। अभी वो जो था वो अपने पापा को सपोर्ट करने के लिए वो टाइम पे कर रहे थे। अभी तो सबने अच्छे बुरे दिन देखे होंगे। बुरे दिन को पकड़ के अभी आओ टॉप पोजीशन पे पहुंच के आप बोलोगे कि मेरे लिए चाय बेचने आपके आओ। अच्छे दिन आए या नहीं आए? मेरे तो अच्छे ही है। और चाचा आपके? हमारे दिन जहाँ थे वहाँ से और नीचे और नीचे से ले गए, ऐसा और क्यों? क्योंकि राजनीति ऐसी चल रही है। हाँ। दुखियों का दुख किसी को देखा नहीं जाता। हाँ। उसके नाम से बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, हम गरीबों के लिए ये किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया क्या? मोदी सरकार किया है ने क्या फार्मरों किया? के लिए। फार्मरों को एवरी मंथ 2,000 रुपीज जाता है उनको तो कॉटन। फार्मर तो अब बैठे हुए हैं ना धरना प्रदर्शन पर चंडीगढ़ में।
चंडीगढ़ में लोगों के जो उनकी योजनाएं हैं वो जो लाए हैं वो अच्छे से आम आदमी तक पहुंचा नहीं पाए, उसकी वजह से किसकी गलती है इसमें? उसमें गवर्नमेंट की गलती है कि वो अपना तो क्या करना चाहिए? 9 साल हो गए। हाँ 9 साल हो गए, क्या नहीं, करना ये चाहिए? योजना जो आए वो तो 3-4 साल ही हुए हैं, 9 साल तो उनको मोदी जी गए, तो 3-4 साल हुए उनको। अभी जब तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो वो उनकी खामी है। उनके अपने मिनिस्टर्स को बिठा के उनको मीटिंग करा के कैसे लोग तक वो पहुंच से पाए वो उनको देखना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपनी अच्छे से अच्छी स्कीम भी लाए लेकिन लोगों को नहीं समझा पाए तो मतलब। किसे देख रहे हैं भैया प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी साहब बनेंगे। मोदी साहब, आप किसे देख रहे हैं? मोदी। चलिए और लोगों से बात करने की इच्छा से कह रहे हैं कि किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हर किसी को, माताओं बहनों को मिल रहा है। किसानों को 2000 रुपए देने का लालच सिर्फ एक वोट हासिल करने का फार्मूला है। वोट हासिल करने का फार्मूला। आज 2000 रुपए किसानों को देंगे ना तो 20,000 रुपए किसानों से वसूल करेंगे वो। इतनी महंगाई लेके आएंगे, अगर इनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो किसान फिर भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, तो उसका जवाब कौन दे देगा? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में तो हर कोई अपनी रोटी सेकने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे। सुनो, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा है कि कोरोना कौन फैलाया? मोदी जी ने थोड़ी फैलाया है। मोदी नहीं फैलाई है। कभी हिंदुस्तान में आज तक भी अच्छा है कि कभी कोई मंत्री घूम चुका है? नहीं घुमा ना। मोदी नरेंद्र क्यों है? खफा क्यों है इतने मोदी जी? क्योंकि हम उससे खिलाफ हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्यों खिलाफ? इसलिए क्योंकि गरीबों को नहीं देखा है। कह रहे गरीबों का विकास कर रहे हैं मोदी जी। ये काफी गलत है। सिलेंडर में कमा क्या आ रहा है भाई? कैसे ना मोदी सरकार देख रहा है भाई? बताइए। सिलेंडर में ये एकदम सिलेंडर में एक बात ये भी बता देता हूँ। सिलेंडर में ये पूछो कितने रेट कितना कम किया है? 200 रुपए कम भी तो कर दिए। 200 रुपए कम किए ना। अब इस टाइम सिलेंडर का कीमत कितना है? 905 रुपए। 905 रुपए है। 905। अच्छा किसे देख रहे? कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? इस टाइम अगर बनना चाहता है तो 3 बैक ही बनना चाहिए। कौन? राहुल गांधी, कांग्रेस। राहुल गांधी तो बोलते हैं हम नहीं बनेंगे। अच्छा दूसरा किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? इंडिया में से बनेगा। इंडिया में से यानी कि गठबंधन में से कौन? प्रियंका गांधी है। राहुल गांधी तो बनने का प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा नहीं, उसने कभी देखेगा वो। प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी तो पहले भाई को चाहेगी ना। ठीक है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने नहीं चाहा, अपनी बहन को बना सकता है प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बन सकती है? इतने आप ये बताइए। उसके में अपना सोच है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में अपनी सोच है, उसकी दादी की इच्छा है, सब कुछ है। बोलने की तरीका, पढ़ी लिखी है, अच्छी नॉलेज है। प्रियंका गांधी बन सकती है, ठीक है। प्रधानमंत्री बन सकती है। महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई कमर तोड़ है। कमर तोड़ है। रोजमर्रा की जिंदगी पे गरीबों के लिए कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में छूट होनी चाहिए। मोदी साहब ऐसा तो किए नहीं है। गरीबों को कमर तोड़ेंगे। उन्होंने कहा गरीबी खत्म करेंगे हम, तो गरीबों को खत्म कर रहे हैं। गरीबों को खत्म, बिल्कुल गरीबों को खत्म करे। पैसे वाले को पैसे बना रहे हैं। किसको बना दिया? पैसे वाले, हर किसी पैसे वाले बहुत है। पैसे वाले को पैसा बना रहे हैं। अच्छा। गरीबी को 5 किलो अनाज डाल के उसमें मोदी जी ने कहा हम गरीबी खत्म करेंगे, तो इसीलिए गरीबों को 5 किलो दाम देते, उसमें से खत्म कर रहे हैं। तो 5 किलो राशन पसंद नहीं आ रहा है क्या? किसी को क्या 5 किलो अनाज में कोई कितना निकाल लेगा? और खाली 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज क्या टाइम क्या है? कितने खाली 5 किलो अनाज से मिला आदमी खाने का? 5 साल और बढ़ा दिया है। कोई नहीं बढ़ेगा। वो सब किसे देख रही है प्रधानमंत्री? केजरीवाल को। क्यों? तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है महिला के लिए। और प्रधानमंत्री नहीं कर रहे मोदी जी? वो मोदी जी नहीं कर रहे। क्यों? ऐसा क्यों? मोदी जी ने तो डुबा ही दिया। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है? डुबा दिया ऐसे क्यों लग रहा है? महिलाओं के लिए तो बड़े आंसू छलक जाते हैं मोदी जी के। कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। आरक्षण भी तो दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे मोदी जी। कुछ नहीं किया मोदी जी। महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो बढ़ा ही दी है। आसमान पे महंगाई। अच्छा बिल्कुल महंगाई है। हर जब बच्चे के दूध पे जीएसटी लग गया तो महंगाई कैसे नहीं? बच्चे के दूध पे जीएसटी? जी बिल्कुल। राष्ट्र हित के लिए हो रहा है काम। अरे राष्ट्र हित में क्या हो रहा है? गरीबों को लूटा जा रहा है और राष्ट्र हित ही है। कह रहे गरीबों को तो हम अमीर बना रहे हैं। अरे खाने के अनाज तक पे जीएसटी है, कहाँ से अमीर बना रहे हैं? गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल हिंदुस्तान में भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ी है। तो फिर क्या सोच रहे हैं 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला है? 2024 में बेरोजगारी मुद्दा है और महंगाई मुद्दा, यही 2 मुद्दे रहेंगे। ये 2 मुद्दे से
जनता के समझ में आ चुका है, भले ही जनता नहीं बोल रही है। इसका जवाब क्या समझ में आ चुका है? बटन दबा करके देगा कि महंगाई कितनी है। महंगाई चरम सीमा पे है। मोदी जी तो कह चुके हैं लाल किले से कि मैं फिर से 24 में आऊंगा। अरे कहने से थोड़ी होना होता है, पब्लिक वोट देगी, पब्लिक खुश नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। सब खुशहाल है मोदी जी के राज में? बिल्कुल बेरोजगारी है। जहाँ देखो बेरोजगारी के इतनी भीड़ लगी हुई है। बेरोजगारी है क्या देश में? क्या बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी तो है। देश में तो बेरोजगारी है। बहुत काम धंधा पर बहुत पढ़े लिखे नौजवान जो घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। किसकी गलती है? किसकी गलती है? सरकार ऐसे वादा करती है, हर स्टेट में सरकार वादा करती है कि हम इतने नौकरी देंगे, इतने ये करेंगे, इतने। अब सरकार बनने के बाद कुछ नहीं होता। मोदी जी कैसे लग रहे हैं? मोदी जी तो बिल्कुल ही वही देश का बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क कहाँ किया है? 9 साल बेमिसाल रहे हैं। बेमिसाल कहाँ रहे? किसानों को 2 साल तक 1.5 साल तक उन्होंने बॉर्डर पर बैठा दिया। लड़कियां जो हमारे देश के लिए मॉडल युद्ध करके ले आती है, उनके साथ जो है उनका ही सांसद करप्शन करता है, उनको कोई कुछ नहीं होता है। अब कहते हैं कि हम कह रहे जो काम अधूरे हो गए वो 2024 में पूरे कर देंगे। कहाँ से कर देंगे? आएंगे तब करेंगे ना वो। 2024 में आएंगे तब करेंगे ना वो। कहाँ से वोट आएगा? तो जनता क्या करने वाली है 24 में? बिल्कुल बदलाव करने वाली है। बिल्कुल बदलाव करने वाली है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, महंगाई। हर स्टेट में जो है करते हैं कि हम, अब देखिए यहाँ क्या नाम है, राजस्थान में गहलोत सरकार ने कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे। अब वो कह रहे कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो किसकी तरफ जा रही है सरकार? कि अब इनके आगे पीछे मुड़ करके देखिए ना आप। और भी है, और भी स्टेट में ये मोदी सरकार का काम है हर पूरे देश को देखना। गवर्नमेंट में सेंटर पे बैठे हैं वो, तो और देशों के साथ क्यों नहीं कर रही है? 400 450 का सिलेंडर और लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अपना जब तो 24 में आने दीजिए, दे देंगे 400 का। अब तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे चाचा? अभी 400 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? वो कभी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे रहे बताइए? इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप भी मानते हैं महंगाई है? महंगाई तो है, बढ़ती रहेगी महंगाई। तो महंगाई रुकेगी तो फिर क्यों मोदी जी काम भी कर रहे हैं ना? काम भी कर रहे हैं, बताइए। अब काम तो कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हमें तो कुछ काम दिखाई नहीं। हम यहाँ पर रोड पर, हम यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं। ये कांग्रेस का जब शीला दीक्षित सरकार थी तब का ये प्रोडक्शन है, तब का ये बना हुआ था। इन्होंने जब शीला दीक्षित सरकार हट गई दिल्ली से, तब जाकर केजरीवाल सरकार ने इसको जो है पूरा करा। ये प्रोजेक्ट उनका ही बनाया हुआ था। बताइए, जवाब दीजिए चाचा। क्या शीला दीक्षित के टाइम से बना हुआ है सब कुछ दिल्ली में? सब कुछ उन्हीं की सरकार थी उनकी, तब जाकर के इनका इसका जो है। आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों न बताइए? नरेंद्र मोदी। अब बताइए जनता कैसे बदलाव करेगी? जनता बदलाव करेगी ना, वोट से बदलाव करेगी। कहाँ से वोट? किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ जी, प्रधानमंत्री किसे? अरे कितनी बार ये सवाल पूछोगे आप लोग? एक बार और बता 6 महीने से यही पूछ रहे हो। मैं तंग आ गया जवाब दे के। आप बताइए, चलिए आप बताइए। मैं तंग हो गया जवाब दे के। अरे एक बार और। अरे 6 महीने ना छोड़ो ना, छोड़िए इस बात को। आप लोग 6 महीने से लगातार पब्लिक से यही पूछ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो क्या है? हाँ जी, महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं, कहीं नहीं है ना। पर ये क्यों बता रहे हैं? क्या ये कह रहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है? ऐसा है कि आज किसी भी दाल का क्या रेट है? किसी भी दाल का, सब गरीब के घर की भी है, अमीर के घर की भी है। क्या रेट है? क्या रेट है बता दीजिए। बताए 150 रुपए से किलो से कम का। एक चने की दाल 80 रुपए किलो। 80 रुपए की दाल। कभी पहले बोल लेने दो। अब कोई भी दाल 120 रुपए किलो से ऊपर नहीं है। शीला दीक्षित के टाइम में कांग्रेस सरकार में 200 पार कर गई थी दालें। अब 1 मिनट, और सरकार ने टेम्पू भर भर के गली के कोने पे खड़े कर करके 180 रुपए किलो रियायत में बेची थी। अब बताइए, जवाब दीजिए। वो कहाँ शीला दीक्षित कितने साल हो गए इनको? 200 रुपए किलो कहाँ हुआ था दाल? अरहर की दाल 220 रुपए। अरे भाई, अरहर की दाल 220 रुपए किलो बिकी थी। चलिए बिक गई थी। अब बताइए ना, महंगाई पे काम करना चाहिए। बेटे ऐसा है कि देखिए, अरे 200 रुपए के 200 रुपए। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ऐसा है बेटा, जिनके पास काम नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, उनके लिए महंगाई है। मेरी उम्र इस टाइम 73 साल है। मैं मजे से काम कर रहा हूँ, 1000-1200 रुपए रोज कमा रहा हूँ। बताइए
मतलब रोज हर कोई नहीं कमा रहा है ना। इनको ये 73 ये कह रहे हैं कि हम 73 साल की उम्र हो गई। इनको अभी उम्र में इतने उम्र में इनको काम करना पड़ रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात है कि नहीं है ये? बड़ी बात है कि 74 साल की उम्र में। एक सेकंड बेटा, अगर काम नहीं करूँगा तो चलना फिरना बंद हो जाएगा। ये भी बात सही है। घर पड़ जाऊंगा और डॉक्टर के पास भागूंगा। चलने फिरने के 74 साल की उम्र में और अपने साथ मैं अकेला नहीं। एक मिनट भाजी, एक मिनट, मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है। मैं अपने साथ 4 आदमियों को और भी जोड़ता हूँ जो 500 रुपये लगभग मेरे साथ जुड़ के रोज कमा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ के 1000 नहीं कंसल्टेशन नहीं, मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है। और मेरे पास काम करके बच्चे 500 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये हाँ रोजगार दे रहे हैं। रोजगार जनरेट कर रहे हैं अंकल। और दे रहे हैं। इनका अपना रोजगार है ना। इनका अपना रोजगार है, अपना रोजगार है। 4 आदमी। अब एक सेकंड 73 साल की उम्र है। किसी गवर्नमेंट से कोई पेंशन नहीं लेता मैं। जो ये सीनियर सिटीजन पेंशन गवर्नमेंट देती है ना, मैंने नहीं ली हुई। क्यों लूँ? मैं अपना काम कर सकता हूँ। मानते हैं ना कि हमें। अच्छा मेरा एक सवाल है, 73 साल की उम्र में 24 में मेरा अंतिम सवाल है, ये बताइए 24 में किसे देख रहे हैं? बेटा जी ऐसा है कि ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसे सुनते सुनते मैं तंग आ चुका हूँ। आप तंग आ गए, आप बताइए। ये सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, एक ही जवाब है, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। चलिए ठीक है, आप बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर हम आए थे 2024 का चुनाव होने वाला है, आगाज 1 महीने बाद है। जनता किसे पसंद कर रही है, किसे नहीं पसंद कर रही है, ये देखना 2024 में रहेगा। तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो वादे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे क्या वो जमीनी स्तर तक पहुंचे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर इस सवाल के जवाब पर पहुंचते पहुंचते 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।